प्रदेश का और कोई राज्य में भी हम लोग जाता हो और एक हमेशा मन में एक आते हैं, समझ नहीं रहा कौन सा प्रदेश का हालत कैसा है। अभी अभी अशोक चौधरी जी ने बताया बिहार का हालत, मैं भी आपको असम का हालत बोल सकता हूँ, उत्तर प्रदेश, सारे प्रदेश का हालत के बारे में मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कोई सरकार नहीं देखा हो जो सरकार का दिन में बार बार क्वेश्चन पेपर का लीक होते हैं, हमारा युवाओं का सपना को तोड़ मोड़ करके रख दिया जाते हैं। ये जो झारखंड में हमारे सरकार चल रहा है, मैं बार बार बोलता हूं, ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये बंटी बबली का सरकार है। ये सरकार में और कोई कुछ इसमें भागीदारी नहीं है, खाली अपना बीवी और अपना पत्नी का नाम से ही झारखंड सरकार चल रहा है। कहीं भी जाओ हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हमारे कल्पना जी ये कर रहा है, कल्पना जी बोलते हैं हेमंत जी यही कर रहा है। कभी कभी मेरा लगता है झारखंड में सरकार चल रहा है कि एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है। एक प्रकार पत्नी पति का बात बोलते हैं, पति पत्नी का बात बोलते हैं, जनता को बात बोलने के लिए यहाँ में कोई नहीं है। कल में हुसैनाबाद गया था, मैंने जाकर हुसैनाबाद लोगों को पूछा कि यह धरती तो बिरसा मुंडा का धरती है, सिद्धू कान्हू का धरती है, रामकृष्ण का धरती है, भैया यहाँ से हुसैनाबाद कहां से आ गया ये नाम। तो मैं काली ऐलान करके आया हूं, हमारा सरकार बनेगा, पहला कैबिनेट में ही हुसैनाबाद नाम को हम मां गंगा में अर्पित कर दूंगा और हम ऐसा नाम लेके आएगा जो नाम से हम बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन आगे कर सकता हो, ऐसा नाम हम लेके आऊंगा। सिद्धू कान्हू का जुड़े नाम लेके आऊंगा, लेकिन हमारा झारखंड में ये हुसैनाबाद वाला नाम और आगे चलने वाला नहीं है। भाइयों और बहनों, आज झारखंड में क्या हो रहा है, ये घुसपैठियों को वोट का तुष्टीकरण के लिए आज बुलाया जाता है। पूरा झारखंड में घुसपैठी ढुक चुका है और ये झारखंड में जो सरकार चलता है, हेमंत सोरेन का सरकार, बन्ना गुप्ता का सरकार, ये लोग घुसपैठियों को हटाने का नाम नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को वादा करता हूं, बीजेपी का सरकार आएगा, झारखंड में कानून का रास्ता से हम लोग लात मार मार के घुसपैठियों को यहां से बाहर निकालेगा, ये हम लोगों का वादा है। आज भाइयों और बहनों, आज जमशेदपुर पश्चिम में क्या हो रहा है, धीरे धीरे जमशेदपुर का हमारा जो डेमोग्राफी है कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये आप लोगों ने अपना सामने देखा है। आज जेएमएम का ताकत क्या है, कांग्रेस का ताकत क्या है, आपका वोट उनको नहीं चाहिए, एक विशेष वर्ग का वोट से ही ये चुनाव जीतना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग आपका भी काम नहीं करते हैं। लेकिन ये समय आ गया है, अयोध्या में जैसे हमने बाबर को हिला के राम मंदिर बनाने का काम किया हो, ऐसे देश का कोने कोने में अभी भी जो बाबर बसा हुआ है, ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आ चुका है। भाइयों और बहनों, हमें ये चुनाव में दिखा देना है कि झारखंड एक विशेष वर्ग का सरकार हमने बनाने नहीं दूंगा। ये सरकार बनेगा, हिंदुओं का सरकार बनेगा, आदिवासियों का सरकार बनेगा, शोषित वंचित का सरकार बनेगा। ऐसा सरकार बनाने के लिए हमें काम करना है। भाइयों और बहनों, जब से मैं आया हूं, हर बार जमशेदपुर में, रांची में आता हूं, युवाओं का साथ मेरा बातचीत होते हैं। आज रांची में, झारखंड में युवाओं का कोई भविष्य नहीं है,
सीजीएल एग्जाम का नाम में क्वेश्चन पेपर बिका जाता है। और हमारा लोगों का ये सीधा आरोप है, हेमंत सोरेन, बन्ना गुप्ता, यही सब लोग मिलके आज झारखंड में अच्छा एग्जाम होने नहीं देते हैं, लोगों का काम होने नहीं देते हैं। हमारा ये वादा है, झारखंड में हमारा सरकार बनेगा, पहला कैबिनेट में ही हम सीजीएल का घोटाला को सीबीआई में दे दूंगा। और जो लोगों ने ये क्वेश्चन पेपर लीक करने का महापाप किया है, ये लोगों को हम जो सबक सिखाएगा, जिंदगी में ये लोग सीजीएल का नाम भी मुंह में लाने का और हिम्मत नहीं करेगा। ये लोगों को हम ऐसा सबक सिखाऊंगा। भाई और बहनों, आज जमशेदपुर में हमने क्या देखा हो, लास्ट टाइम का अगर आपको सुनाओ याद है, बीजेपी अलग थे, आशु अलग थे, सरयू राय जी अलग थे। आज झारखंड में जमशेदपुर में जब आया, मुझको एक पत्रकार ने पूछा कि आप लोग जीतेगा। मैं बोला आज सारे नदी जाके समुद्र में मिल चुका है, हमारा जितना पैर है, हमारा बीच में बीजेपी का कार्यकर्ता भी है, जनता दल का कार्यकर्ता भी है, आशु का कार्यकर्ता भी है, लोजपा का भी कार्यकर्ता है। हमारा जितना पैर हो चुका है, अभी हमें कोई रुकवा नहीं सकता है, ये पक्का हो चुका है। भाई और बहनों, हमारा वादा है, आज जब हमारा सरकार बनेगा, झारखंड में बालू का जो माफियागिरी था, ये हम खत्म कर देगा और सब लोगों को बालू हम फ्री में देने का काम करूंगा। मटन बनाना है तो बालू आपको फ्री में मिलेगा। आज हेमंत सोरेन जी क्या बोलते हैं, हमने मैया सम्मान लाया। अरे आपका सरकार 5 साल में चला, आपका मैया का याद नहीं हुआ? आपका सरकार का समय में ही अगर आप हिसाब देखें तो आपको देखा जाएगा कि ये झारखंड में सबसे ज्यादा मैया का हत्या हुआ है, यही झारखंड में सबसे ज्यादा मैया का बलात्कार हुआ है, यही झारखंड में सबका ज्यादा मैया का सम्मान लूटा जा रहा है। और यही झारखंड हमारा मैया के खिलाफ जो क्राइम है, वो क्राइम में आज देश में पहला नंबर में खड़ा है। भाइयों और बहनों, हमें मैया को दिल से सम्मान देना है। चुनाव का पहले सम्मान देने वाला सरकार हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हमने वादा किया हो, हमारा सरकार बनेगा, पहला कैबिनेट में ही हम मैया का बैंक अकाउंट में 2100 रुपया देने का काम करूंगा, ये हमारा वादा है। झारखंड में हमने वादा किया हो, हमारा सरकार बनेगा, 1.5 लाख नौकरी हम 1 साल में देने का काम करूंगा। अभी कोई हमें पूछ सकता है क्या यह संभव है? हम लोगों ने हरियाणा में, असम में, मध्य प्रदेश में, हर जगह में जैसे वादा किया था, ऐसे ही हमने लाखों युवाओं को नौकरी देके हमने दिखा दिया है कि मोदी जी का जो गारंटी है, वो गारंटी पूरा करने का गारंटी होते हैं। और एक बार हमने कोई बात बोल दिया, ये बात हम पूरा करके ही रखूंगा। आज आप लोगों ने देखिए, ये हेमंत सोरेन जी ने क्या वादा किया था, आप लोगों का याद है? जब सरकार 19 साल में सरकार बनाने का समय हुए थे, तब हेमंत सोरेन जी ने क्या बोले थे? मैं शिबू सोरेन का नाम में कसम खा के बोलता हूं, मेरा सरकार बनेगा, मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। अगर नौकरी नहीं होगा, युवाओं को 5,000 रुपया, 7,000 रुपया भत्ता मिलेगा। किसी को मिला है क्या 5,000 रुपया? किसी को मिला है क्या 5,000 रुपया? किसी को 7,000 रुपया मिला है क्या? 5 लाख नौकरी हो गया है क्या? आज मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहता हूं कि आप अभी भी अपने आप को शिबू सोरेन जी का बेटा कहेगा क्या?
कोई बाप, कोई बेटा जब बाप का कसम खाते झूठ बोल सकता है तो हम क्या है, हमारा साथ वो क्या कर सकता है, आप लोग सोच सकता है। क्या आप लोगों का कोई भी अपना बाप का कसम खाकर झूठ बोलेगा? कोई बाप का कसम खाकर झूठ बोलने का हिम्मत करेगा? हमारा देश में एक ही नेता है जिसका नाम हेमंत सोरेन है, जो अपना बाप का नाम में कसम खाके भी झूठ बोलता है। ऐसा नेता हमारा प्रदेश में नेतृत्व देने का उनका कोई अधिकार नहीं होता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा भाइयों और बहनों, ये सरकार हमारा सरकार नहीं है, ये सरकार घुसपैठियों का सरकार है, ये सरकार माफिया का सरकार है, ये सरकार दलालों का सरकार है। और इसीलिए ये सरकार को हमें बदलना पड़ेगा और जमशेदपुर से पूर्व पश्चिम पट्टा जोगसराय ये सारों सीटों में हम एनडीए को विजयी बना के हम हमारे झारखंड में बीजेपी एनडीए सरकार बनाने का काम करूंगा कि नहीं? सारे उम्मीदवारों को जिताऊंगा कि नहीं जिताऊंगा? पक्का जिताएगा, पक्का जिताएगा। तो मेरा साथ हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरा साथ बोलिए, मीरा मुन्ना, मीरा मुन्ना, सरयू राय, सरयू राय, पूर्णिमा दास, पूर्णिमा दास, रामचंद्र साहिस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अवश्य मेरा साथ बोलिए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जमशेदपुर से आप हिमंता बिस्वा शर्मा को सुन रहे थे। इन्होंने कार्यकर्ताओं में और आम जनता में एक अनोखा एनर्जी फूंक दिया है। हालांकि नामांकन के बाद फिलहाल तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे काफी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे, प्रत्याशी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे। बुद्धा मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है और मीरा मुंडा के समर्थन में वोट देने की भी अपील की इन्होंने और जयकारे लगाए जिंदाबाद के। तो जमशेदपुर से पूर्वी से बीजेपी प्रत्याशी है पूर्णिमा और पूर्णिमा दास, उनके भी समर्थन में इन्होंने वोट देने की अपील की है। साथ ही साथ घुसपैठियों का मुद्दा, सीजीएल का मुद्दा जो लगातार गरमाया हुआ है, उन मुद्दों को लेकर के भी उन्होंने बात कही है और हिंदुत्व को लेकर के भी उन्होंने बात कही है। यहां तक कि हुसैनाबाद के नाम बदलने का भी इन्होंने बात कही है। तो फिलहाल तमाम मुद्दों पर इन्होंने मुखर होकर के जनता के बीच में अपनी बात रखा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।